हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक मज़े में। आज है जी 6 अक्टूबर। करंट अफेयर का सेशन बहुत ही ध्यान से सुनिए, कोई सेशन मिस नहीं करना है आपने, वरना आपका जो फ्लो है वो ख़राब हो जाएगा और आपके जो आपकी लर्निंग्स है वो ख़राब होंगी, क्योंकि आपको एक दिन छोड़ेंगे एक दिन पढ़ेंगे या आधा अधूरा देखेंगे तो उससे जो आपको गारंटीड क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो ख़राब होगा। इस तरह पढ़ने से, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हो या फिर किसी एंट्रेंस की तैयारी है, कुछ भी है, अगर आप आधा अधूरा और जो है उसको अगर इनकम्प्लीट पढ़ते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कंसंट्रेशन सब खराब होता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, ठीक? और किसी भी सेशन को मिस नहीं करना है। ये सबसे बड़ी वीकनेस होती है इंसान की, अगर वो चीज़ों को और पूरा और ध्यान से ना सुने तो, और या मिस करे तो, ठीक है? तो ये चीज़ें, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर को मनाया है जी। पशुओं के प्रति जागरूकता और ये इनके ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी विश्व पर्यावास दिवस। विश्व पर्यावास कहेंगे इसको, और वो वर्ल्ड पशु, एनिमल तो पशु याद ही हो गया होगा, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे ये भी इस बार 4 अक्टूबर को मनाया गया है, क्योंकि ये इस बार जो है मंडे पड़ा था 4 अक्टूबर का, और ये हर बार जो अक्टूबर का फर्स्ट मंडे होता है उसको मनाया जाता है। तो 4 अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया, यानी फर्स्ट मंडे 4 अक्टूबर का था, इसलिए इस साल ये यहाँ मनाया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? तो हमारे जो कानून एवं न्याय मंत्री हैं, है ना, वो कौन है? किरण रिजिजू इस टाइम, और इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में इस खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक ज़िरकोन मिसाइल का पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो रशिया ने। ज़िरकोन का तो पहले भी किया था परीक्षण, ये हाइपरसोनिक ज़िरकोन मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक किया है परीक्षण किसने? रशिया ने। तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, मॉस्को कैपिटल मिखाइल मित्सोतिन प्राइम मिनिस्टर है। माउंट एल्ब्रस यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, और ये जो है सबसे ऊंचा, और ये रशिया में ही है, और उरल के माउंटेन यानी उरल के पहाड़ भी रशिया में ही है, लेक वेकल भी है। और ये हाइपरसोनिक जो ज़िरकोन मिसाइल है, इसका परीक्षण, ये हाइपरसोनिक लेवल का परीक्षण पहली बार किया है सफलतापूर्वक रशिया ने। इंद्र एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच, ठीक है, याद रखना, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, वीरेंद्र लागड़ा ने संन्यास की घोषणा कर दी, ये कौन है? इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, क्या नाम है? वीरेंद्र लागड़ा। जब ओलंपिक्स हुए थे तो ये कांस्य पदक टीम का हिस्सा भी थे किसी, मेरा ख्याल से इसी ओलंपिक में, नहीं, हाँ ठीक है, ओलंपिक में जो प्लेयर्स गए थे उन्हीं में थे एक, ठीक है। अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है वैसे हॉकी के प्लेयर हैं, किसके? हॉकी के। तो वीरेंद्र लागड़ा, अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी घनश्याम दास नट्टू काका का निधन हो गया, ये कौन थे? नट्टू काका बड़ा फेमस कैरेक्टर है, तारक मेहता, क्या नाम है उसका? तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक नाटक आता है, मेरे ख्याल से वो सब टीवी पे आता है, और तारक मेहता उल्टा चश्मा में एक थे कैरेक्टर नट्टू काका बाघा, आपने देखा होगा, तो वही नट्टू काका, घनश्याम दास इनका ओरिजिनल नेम था, इनका निधन हो गया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन गांव के संग प्रशासन शहरों के संग नामक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। प्रशासन गांव के संग प्रशासन शहरों के संग, तो गांव के संग शहरों के संग, ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भूमि आवंटन होता है, भूमि आवंटन पट्टा, यानी भूमि पट्टे का आवंटन जो होता है उसमें सुविधा प्रदान होगी, ये बात है, ठीक है। राजस्थान के अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ही शुरू किया ये। कलराज मिश्र गवर्नर, जयपुर कैपिटल, और पहला यहाँ पर भारत का पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना,
इंदिरा रसोई योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना और कामधेनु डेयरी योजना, सब की सब चल रही है राजस्थान में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं बताऊंगी। वैसे रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डेजर्ट सरिस्का रणथंभौर टाइगर डेजर्ट सरिस्का रणथंभौर और एक वो है बर्ड सेंचुरी केवला देवघाना, याद रखिए। और बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ फैक्ट्स, क्योंकि जो है विलम्ब हो जाएगा सेशन। ठीक, क्वेश्चन है हाल ही में भी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है जो बार बार रेटिंग जारी करती है थोड़े थोड़े समय के बाद। आपको बताती हूँ, मैं हमेशा बताती रही हूँ। इसके नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? तो अमीश मेहता। कौन बने? अमीश मेहता। ये क्रिसिल के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। ये नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबी अहमद ने दोबारा किस देश का चुनाव जीत लिया है? किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? अबी अहमद ने किस देश के राष्ट्रपति का दोबारा से चुनाव जीत लिया है? तो इथोपिया के राष्ट्रपति थे और इथोपिया के ही राष्ट्रपति का दोबारा यानी दूसरी बार इन्होंने चुनाव जीत लिया है। क्या नाम है? अबी अहमद। क्या नाम है? अबी अहमद। इथोपिया की कैपिटल क्या है? अदिश अबाबा। और क्या है इथोपिया की करेंसी? इथोपियन बिर। और राष्ट्रपति तो यही है, अबी अहमद, माफ़ कीजिए, अबी अहमद। ठीक है, तो अबी अहमद का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस राज्य का 31वां ज़िला विजयनगर बना है? या किस राज्य के 31वें ज़िले विजयनगर की स्थापना हुई है? तो कर्नाटक एक राज्य है, ये तो पता ही है। इसका 31 नंबर का ज़िला बना है। कौन सा? विजयनगर। और इस जो हम्पी था कर्नाटक में, अब वो विजयनगर में आएगा। हम्पी कहाँ आएगा? विजयनगर में। तो विजयनगर जो है 31वां ज़िला बना है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और हम्पी इसकी और अवार्ड्स भी मिले कुछ, वो बताऊंगी आपको। विजयनगर में अब हम्पी भी आएगा, ये कर्नाटक का याद रखिएगा। बसवराज बोम्मई ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं और थावरचंद गहलोत गवर्नर हैं। बेंगलुरु कैपिटल है। बनरकाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुखा, नगरहोल, अंशी नेशनल पार्क है। और अंधेरी टाइगर रिजर्व, धांधेली टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व, ये याद रखिएगा तीनों। कर्नाटक के डोलू कुनीता और यक्षगढ़ 2 डांस बहुत फेमस हैं। यहाँ पर जोग जलप्रपात वाटरफॉल्स, ये ये कौन सी रिवर पर है? श्रावती रिवर पर है। इसके जीर्णोद्धार का निर्णय फिक्स किया गया है। कर्नाटक की पहाड़ी पर बहुत अरसे बाद यानी 12 साल के बाद क्या नील कुरंजी के फूल खिले हैं? किसके? नील कुरंजी, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक हुगली ज़िला है जिसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है, दुनिया का सबसे लंबा। और दूसरा ये कि यहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी से पहला कोविड-19 पेशेंट ठीक हुआ था, ये भी याद रखना है। एप्टा मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप, ये दोनों कर्नाटक में ही लॉन्च किए गए। और नकारा सम्मान योजना, ये भी यहीं चल रही है। बुखार क्लिनिक यहीं इस्टेब्लिश हुए। और कर्नाटक की और बात करें, नकारा सम्मान योजना हो गई। हाँ, अलमाटी डैम है कर्नाटक में, वो किस रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है। और एक और है, क्या नाम है उसका, कौन सा एक और डैम है? कृष्णा राजसागर डैम, ये कावेरी रिवर पर है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, किसने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है? क्या नाम है? सुदर्शन भारत। और यह है क्या? परिक्रमा। सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी क्या दिखाई है? हरी झंडी, ग्रीन सिग्नल दिया है। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, राष्ट्रीय सुरक्षा बल, नहीं क्या बोलेंगे उसको, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को क्या बोलते हैं दी? राष्ट्रीय, बहरहाल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रखिए, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, जल्दी में पढ़ाना है आपको। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक कार रैली है। क्या है कार रैली? सुदर्शन परिक्रमा। और इसे दिल्ली में, नई दिल्ली में, जो नई दिल्ली का लाल किला है दिल्ली के अंदर, वहाँ से जो हमारे गृह मंत्री हैं और कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं, जो भी बने हैं कॉर्पोरेट मिनिस्टर, तो गृह मंत्री तो बहुत टाइम से हैं, अमित शाह, इन्होंने हरी झंडी दिखाई है सुदर्शन परिक्रमा को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुर कुमारन ये एक स्वतंत्रता सेनानी है। किस राज्य में एक सड़क का नाम इनके नाम पर रखा गया है? तो ये तमिलनाडु के हैं त्रिपुर कुमारन। कौन है? त्रिपुर कुमारन। और ये एक तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी हैं और इनके नाम पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर
M.K. स्टालिन ने एक रोड का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है, एक सड़क का नाम रखा है तिरुपुर कुमारन रोड, तमिलनाडु। ठीक है, ये जो हैं इनके नाम पर ये स्वतंत्रता सेनानी है तिरुपुर कुमारन। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर ये सड़क का नाम रखा गया है। ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने रखा है। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर थे, अब नहीं है। अब कौन है? ये है R.N. रवि, जो नागालैंड के थे वही हैं। ठीक है, तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और इंडिया के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर एक और चीज़ में नंबर 1 है, वो क्या है? ऑर्गन डोनेशन। और भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खुल रहा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आदिपुरम त्यौहार भी मनाया जाता है। चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा मेला? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, यानी इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इसका अभी आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा और ये 40वें नंबर का है। QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जितने भी नए लोग हमें सुनते हैं प्लीज़, जिससे कि आपको कंप्लीट ये पूरा जितना कंटेंट है, ये तमाम कंटेंट और इसका जितना बेनिफिट है वो सब मिले। मेरा हर सब्जेक्ट का बनाया हुआ कंटेंट गारंटेड होगा, फुल गारंटी है इस चीज़ की कि आपको क्वेश्चन मिले ही मिलने हैं। और दूसरी बात ये कि अगर वीडियो जब देख लिया करें तो देखने के बाद जहाँ भी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है? या मेडिसिन और इसका दूसरा नाम क्या है? फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ किसने प्राप्त कर लिया है? तो ये है डेविड जूलियस, और दूसरे हैं आयोडियम पैटपोटियम। आयोडियम पैटपोटियम, बस पैटपोटियम कहूँगी मैं, बहुत टफ नाम है तो आपको याद नहीं होगा। तो आयोडियम पैटपोटियम, तो पैटपोटियम याद रखिए, और डेविड जूलियस, इनका पूरा नाम याद रखिए। डेविड जूलियस और पैटपोटियम, ये दो जो हैं फिजियोलॉजिस्ट हैं। इन्हें तापमान और स्पर्श के लिए जो इन्होंने विशेष खोज की है, इसीलिए इनकी अपनी खोज के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किस किस को? डेविड जूलियस को, और कौन है? पैटपोटियम। बस एक सर नेम याद रखिए, पैटपोटियम है ना, आयोडियम करके है, और फिर पैटपोटियम, तो पैटपोटियम याद रखिए। तो पैटपोटियम और डेविड जूलियस, इन दोनों को फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है। और इसे देता कौन है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, यानी स्वीडन की तरफ से दिया जाता है। इसमें 10 मिलियंस वो होते हैं स्वीडिश क्रोन या क्रोना कहेंगे, स्वीडिश क्रोना या स्वीडिश क्रोन दिए जाते हैं। 10 मिलियन, कितने? 10 मिलियन, जो $1.5 लाख की बराबर, नहीं कम से कम, हाँ $1.5 लाख की बराबर होते हैं, $1.5 लाख US की बराबर होते हैं। 10 मिलियन जो स्वीडिश क्रोन होते हैं, स्वीडिश क्रोना है, वो 10 लगभग 1.15, हाँ कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं 1.5 लाख जो है, ऑलमोस्ट $1.5 लाख US के बराबर है। तो डेविड जूलियस और पैटपोटियम, इन दोनों को फिजियोलॉजी और मेडिसिन यानी मेडिसिन दोनों में से कोई भी नाम याद रखिए का नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है क्रेडिट मेट का फुल्ली अधिग्रहण यानी 100% अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है? तो पेटीएम ने। ये जो क्रेडिट मेट है ये असल में डिजिटल बोरो देने वाला प्लेटफॉर्म यानी डिजिटल उधार देने वाला प्लेटफॉर्म यानी स्टार्टअप है क्रेडिट मेट, और इसका भी अधिग्रहण कर लिया है पेटीएम ने। 100% इसको ख़रीद लिया है, इसका अधिग्रहण कर लिया है पेटीएम ने। पेटीएम के MD एंड CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ये इसके CEO हैं। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में, यूपी के नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सुनिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जो क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है
कौन सी? कॉइन DCS। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन। कॉइन DCS के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन? अमिताभ बच्चन। और ये क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है कॉइन DCS, इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। और ये जो कॉइन DCS का एक क्रिप्टो के लिए जो अभियान होगा, उसी अभियान का ये विशेष मतलब एक हिस्सा होंगे, उस एक ऑपरेशन का हिस्सा होंगे कॉइन DCS के कौन? अमिताभ बच्चन। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सुनिए, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य की मेहिताना मिठाई की पहली खेप को बहरीन एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया गया है? तो ये निर्यात हुई है, एक्सपोर्ट हुई है मिठाई की पहली खेप। कौन सी? मेहिताना मिठाई। क्या नाम है? नाम याद रखना, मेहिताना मिठाई, मेहिताना स्वीट। इसकी पहली खेप को बहरीन एक्सपोर्ट किया गया है। तो ये है वेस्ट बंगाल की। जी हाँ, वेस्ट बंगाल की मेहिताना स्वीट को अभी GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है और इसे अभी बहरीन एक्सपोर्ट किया गया है और ये वेस्ट बंगाल की है। तो अभी ये वेस्ट बंगाल की मेहिताना स्वीट को अभी टैग मिला है, ठीक है। इससे पहले अभी मैंने आपको क्या क्या बताया था, बहुत कुछ बताया था। महाराष्ट्र की सफ़ेद प्याज का बताया था GI टैग, मध्य प्रदेश के बालाघाट के चिन्नौर राइस को बताया था GI टैग, असम के कांजी नींबू और जो है जोडिमा राइस वाइन को GI टैग बताया था, राजस्थान की ये सूजत मेहंदी को GI टैग बताया था। कितना कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, कितने सारे GI टैग्स आप याद रखना। अब ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है ना। ये बहरीन एक्सपोर्ट की गई है ना। और वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उसकी हैं ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। और सारे नेशनल पार्क्स, मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और योजनाएं बताई हैं, वो आप सब रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को। दुनिया भर के शिक्षकों की, पूरी दुनिया के शिक्षकों की सराहना करने के लिए, उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए, उन्हें खूब सराहने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। कब? 5 अक्टूबर को। और इससे पहले दो जो डे बताए थे आपको, वर्ल्ड हैबिटेट डे और वर्ल्ड एनिमल डे, वो कब मनाए गए? वो 4 अक्टूबर को। जिसमें से एक बताया था कि ये अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, ठीक है। तो खैर, तो ये दो जो अभी बताया आपको, वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम बहुत टफ है, आपको याद नहीं होगी, एक ट्रिक बताती हूँ, उसको याद रखिए। तो ये टीचर्स, वर्ल्ड टीचर्स एट हर्ड एजुकेशन रिकवरी, इतना बस याद रखिए, हर्ड एजुकेशन रिकवरी। एजुकेशन रिकवरी याद रहा ना, सिर्फ 2 वर्ड, एजुकेशन रिकवरी। सो ये आप इस थीम पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गंगा डॉल्फिन डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी 5 अक्टूबर को मनाया गया है। कब? कौन सा? वर्ल्ड गंगा डॉल्फिन डे, सॉरी वर्ल्ड नहीं, माफ़ कीजिए, क्या हो गया पता नहीं मुझे, वर्ल्ड टीचर्स डे बताते बताते वर्ल्ड बोल दिया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो गंगा डॉल्फिन डे, क्या? गंगा डॉल्फिन डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी मनाया गया है 5 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को और गंगा डॉल्फिन डे ये भी 5 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन है, किस राज्य के बाडाकुलम राइस यानी चावल को GI टैग मिला है? लो, फिर से एक GI टैग बता रही हूँ, ठीक है, बेहद GI टैग बता रही हूँ, याद रखना। GI टैग से एक क्वेश्चन आना है, हर हाल में आना है, याद रखना। ग्रैंड ट्रिक्स हर बार बता रही हूँ, सारे ग्रैंड ट्रिक्स जब भी होते हैं ग्रैंड प्री, उससे एक क्वेश्चन आना है तो आना है, अपॉइंटमेंट से आना है तो आना है, ओबिचुरीज से आना है तो आना है, सारे न्यूज़ से आना है तो आना है। जो भी कंटेंट बना रही हूँ वो बहुत ही प्रीशियस है। तो अभी बाडाकुलम राइस, हाँ बाडाकुलम या बाडाकुड़ा, क्या बताया मैंने? बाडाकुलम या बाडाकुलम राइस को GI टैग मिला। ये कहाँ का है? तो बाडाकुलम राइस है कहाँ का? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के अभी जो है रायगढ़ ज़िले के सफ़ेद प्याज को भी GI टैग मिला, ये भी बताया था। और अभी बताया था अभी मेहिताना मिठाई वेस्ट बंगाल की GI टैग, असम की जोडिमा राइस वाइन, राजस्थान की सूजत मेहंदी, असम का कांची नींबू, मध्य प्रदेश के बालाघाट का चिन्नौर राइस, ये सारे GI टैग याद कर डालिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। इंडियन स्टील फेडरेशन के महासचिव अभी कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय इस्पात महासंघ इंडियन स्टील फेडरेशन के महासचिव बने हैं आलोक सहाय बने हैं। तो आलोक सहाय को याद रखिए, ये इंडियन स्टील फेडरेशन के अभी महासचिव बन गए हैं।
और याद रखना ना ही मैंने अभी वेस्ट बंगाल के फैक्ट्स बताए ना महाराष्ट्र के। आप पुराने वीडियो जब नए सुना करें तो पुराने भी सुना करें, जिससे आपका करंट अफेयर्स पक्का होता जाए, एक रोज़ाना नया और एक रोज़ाना पुराना, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र, क्योंकि आज लंबा सेशन लिया है मैंने, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो बहरहाल महाराष्ट्र के फैक्ट तो मैंने कल परसों ही वाले वीडियो बताए, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, बहरीन की बात की थी, तो जब मिहिताना मिठाई की बात की थी, वेस्ट बंगाल का जो भी मिहिताना मिठाई है, तो वहाँ बहरीन को एक्सपोर्ट हुआ। तो बहरीन के बारे में बता देती हूँ, बहरीन के बारे में सुन लीजिए। मनामा कैपिटल है, बहरीन दिनार करेंसी है, और सलमान बिन अहमद अल खलीफा ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं बहरीन के। तो इसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है, तो याद रखिए। क्वेश्चन है, मशहूर बहुत प्रसिद्ध कैरेक्टर चाचा चौधरी को बहुत ही लोकप्रिय कॉमिक एक्टर चाचा चौधरी, कौन से कॉमिक एक्टर? चाचा चौधरी को, उनका नाम सबने सुना होगा। केंद्र सरकार ने किस मिशन का ऑफिशियल, यानी क्या कहूँगी मैं, कि ऑफिशियल शुभांकर, क्या आधिकारिक शुभांकर नियुक्त किया है? तो मोस्ट फेमस कैरेक्टर, ये कॉमिक्स आती है ना, कॉमिक्स कैरेक्टर हैं चाचा चौधरी। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नमामि गंगे मिशन का ये क्या ऑफिशियल शुभांकर नियुक्त किया है, यानी आधिकारिक शुभांकर नियुक्त किया है। किसको? चाचा चौधरी को। किसका? नमामि गंगे मिशन का। अब ये नमामि गंगे मिशन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 2014 में। ये ज़रूर याद रखना है, कब पूछा जाएगा, कब शुरू, तो 2014 में ये पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अभी चाचा चौधरी इसके वो बने हैं ऑफिशियल मैस्कॉट, या क्या बोलेंगे, आधिकारिक शुभांकर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का NBFC का क्या CEO किसको नियुक्त किया है? तो रजनीश शर्मा को। ये इसके CEO बने NBFC के। कौन? रजनीश शर्मा, याद रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको नियुक्त किया है, NBFC का CEO। अब यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, मुंबई में हेडक्वार्टर। और क्या नाम है इनका? अरे यार, दिनेश कुमार खारा, DK खारा बने हैं, नहीं माफ़ कीजिए, वो तो SBI के हैं, SBI के हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं DK खारा। और हाँ, रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास बने हैं 25वें नंबर के गवर्नर। बहुत दिन से बने हुए हैं, नए नहीं बने हैं, लेकिन 25वें नंबर के हैं। शक्तिकांत दास का नाम नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि 25वें नंबर के हैं, ठीक है। और DK खारा का नाम कहाँ से आ गया? चलिए, इनका भी नाम याद कर लीजिए, बताती रहती हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर पहली बार टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यानी ऑस्ट्रेलिया की धरती या भूमि या ज़मीन पर पहली इंडियन लेडी, पहली भारतीय महिला टेस्ट में शतक लगाने वाली कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। कौन बनी है? स्मृति मंदाना। तो याद, स्मृति मंदाना का एक और क्वेश्चन बताया था मैंने, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? इसकी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या है? करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी। और स्कॉट मॉरिसन कौन है? स्कॉट मॉरिसन है प्राइम मिनिस्टर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है करेंसी, याद रखना। क्वेश्चन है, स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर नहीं, CEO बने हैं, माफ़ कीजिए, CEO कौन बने हैं? संजय भार्गव। स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के CEO बने हैं, कौन बने हैं? संजय भार्गव। और ये जो अभी सुना होगा आपने, मैंने कई बार बताया, पेपल कंपनी है ना USA में, जिसका स्टीव जॉब्स और ये जो जावेद करीम, ये सब लोग हिस्सा थे जिन्होंने YouTube की स्थापना की थी। तो जब पेपल की स्थापना हुई थी तो उस टीम का हिस्सा ये थे एलोन मस्क ने। इसमें एलोन मस्क की कंपनी है ना टेस्ला और SpaceX, उनके साथ मिलकर इन्होंने उसी टीम में काम किया। उसी टीम का ये हिस्सा थे संजय भार्गव, जो भी स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के भी CEO बने। स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के CEO बने, याद रखना, ये ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की संगठित
खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सारे फैक्ट्स बताती रहती हूँ, कुछ नहीं बताऊँगी। राजेंद्र अर्लेकर जो है कौन है, वो है गवर्नर, ये नए नए बने इसलिए बता दे रही हूँ। बहरहाल 2 नई चीज़ और बता दे रही हूँ, एक तो बताती आई हूँ, कम बताती हूँ इसलिए बता दे रही हूँ। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है हिमाचल प्रदेश में? डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, ये प्रोग्राम। और एक और जो है आयुष घर द्वार आयुष घर द्वार, ये वो प्रोग्राम भी चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली ग्रेट हिमालयन और खीर-गंगा ये नेशनल पार्क हैं। और बहुत सारे फैक्ट्स बताती हूँ, रिवाइज़ कर लीजिएगा। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर, शिमला कैपिटल है, ठीक है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों का मानदेय यानी उनकी मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार मनरेगा मजदूरों का अब मानदेय यानी उनकी इनकम या उनकी वेज या उनकी मजदूरी बढ़ाएगी, ऐसी घोषणा की यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी के सभी फैक्ट्स मैं बताती रहती हूँ, तो मैंने छोड़ दिया है अभी। यूपी के अगले वीडियो में भी बताते रहेंगे और पुराने में भी जो है बताए हैं। ये आपके कुछ बहुत बड़ा सेशन आज करने की वजह से मैंने काफ़ी न्यूज़ कवर की हैं। अगर फैक्ट्स लेती तो 1-1.5 घंटे का सेशन पहुंच जाता, तो इसीलिए मैंने ये छोड़ दिया है, ठीक है। फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने अभी जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है ना, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की एक 50 मीटर राइफल की त्रिस्पर्धा यानी 3 पोजीशन की ये कंपटीशन था, चैम्पियनशिप थी, वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप। इसी में इन्होंने ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो ये था जी अभी का लास्ट क्वेश्चन। कल भी थोड़ा बड़ा सेशन रहेगा, फिर भी कल के मैं फैक्ट्स बताऊंगी। आज मैंने फैक्ट्स बताए हैं लेकिन थोड़े कम बताए हैं, वरना स्टैटिक फैक्ट्स कवर करती हूँ ना, तो उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आज स्टैटिक फैक्ट्स मैंने कुछ थोड़े से कम बताए हैं, 2-3 स्टेट के छोड़ दिए, जैसे यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। हिमाचल प्रदेश के भी थोड़े ही बताए। तो ये बात है, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।